मैं जयकृष्ण गोस्वामी दो समधी का कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। एक समधी का नाम उमा शंकर था। दूसरे समधी का नाम रणवीर था। दोनों समधी में बहुत मेल, बहुत प्रेम, बहुत गहरा दोस्ती था। जब उमा शंकर अपने बेटी को लेने के लिए जाता था तो रणवीर कोई न कोई दिन आगे पीछे कर करके उमा शंकर को लौटा देता था। एक दिन उमा शंकर उससे होकर के खाली हाथ रणवीर के यहाँ गया। बोला, ए रणवीर बाबू, आप मेरे बेटी का विदाई कर दे, मेरे बेटी को 6 महीना हो गया है। रणवीर ने बोला, ए उमा शंकर बाबू, अभी कोई दिन अच्छा नहीं है जो मैंने आपका बेटी का विदाई कर दूं। बोला, ठीक है, मैं अपने दामाद के पास जाता हूँ और मेरा दामाद क्या खाता। अब रणवीर का बेटा बम्बई में नौकरी करता था। अब उमा शंकर अपने दामाद के पास चल दिया। रणवीर ने सोचा कहीं उमा शंकर जा कर के मेरे बेटे को उल्टा सीधा पढ़ा दे, मेरा बेटा हमसे बिखर जाए। रणवीर ने बोला, ए समधी उमा शंकर, मैं भी आपके साथ बम्बई को जाऊंगा। मैं सुनता हूँ कि बम्बई बहुत बड़ा फिल्म सिटी है और वहाँ लोग दूर दूर के घूमने के लिए आते हैं। बोला, हाँ, बम्बई बहुत दूर दूर के लोग घूमने के लिए आते हैं, इसलिए आपको भी इच्छा है तो चलिए। अब दोनों समधी बम्बई के लिए तैयारी हो करके बैग में कपड़ा भर लिया और रास्ते में खाने के लिए नाश्ता तैयार कर लिया और बैग में भर लिया और दोनों समधी चल दिए। स्टेशन पे आने के बाद कुछ ही घंटे के बाद गाड़ी आ करके स्टेशन पे रुका। अब उमा शंकर ने कहता है, हे समधी रणवीर, गाड़ी पे चढ़िए, नहीं तो गाड़ी खुल जाएगा, गाड़ी 2 मिनट ही रुकता है। रणवीर ने बोला, नहीं समधी, आप चढ़िए। अब दोनों में तकरार होने लगा। समधी आप चढ़िए, अब वो बोले समधी आप चढ़िए। दोनों बोलने लगा आपस में कि समधी आप चढ़िए। दोनों में बकवास होने लगा। इतने में गाड़ी खुल के चला गया। अब देखो, दोनों समधी आप चढ़िए, इतने में गाड़ी खुल गई। फिर दोनों समधी विचारने लगा, देखिए, हम सोचे कि आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप पहले चढ़िएगा, मैं पीछे से चढ़ूँगा। उन्होंने बोला, नहीं, मैंने सोचा कि आप लड़का के पिता हैं और हम लड़की के पिता हैं। मैंने आपका इज्जत करता हूँ, जो आपको पहले चढ़ा दूँ, मैं उसके बाद चढ़ूँगा गाड़ी। आपने मेरा बात को नहीं माने, आप नहीं गाड़ी पे चढ़े और नहीं मुझे चढ़ने दिए। दोनों समधी का गाड़ी छूट गया। अब आप किस चीज़ से बम्बई जाइएगा। अब दोनों समधी अफसोस करने लगा और बोला, ठीक है, दूसरा गाड़ी आने दो। फिर कुछ देर के बाद उसके सुबह दोनों समधी रात में आराम किया और नाश्ता जो बनाया था वो रात में खा लिया। रात में खाने के बाद दोनों समधी सो गया। सुबह के 6 बजे फिर बम्बई शहर के लिए ट्रेन आया। ट्रेन आने के बाद फिर बोला, ओ समधी साहब, ट्रेन आने ही वाला है, ट्रेन आ गया, अब दोनों समधी तैयार हो जाए और जल्दी से जल्दी चढ़े। फिर रणवीर बोलने लगा, ओ समधी साहब, ट्रेन स्टेशन पे आके लग गया है। बोला, ठीक है समधी साहब, आप चढ़िए। फिर उमा शंकर बोलने लगा, समधी साहब आप चढ़िए। इतने में दोनों में बकवास होने लगा। अब उमा शंकर मन ही मन सोचने लगा कि ये रणवीर जो है मुझे अपने दामाद के पास जाने देने का इसका इच्छा नहीं है।
अगर मैं अपने दामाद के पास न जाऊं तो मेरे बेटी का विदाई ये नहीं करेगा। उमाशंकर ने उसको बोला समधी साहब आप चढ़िए, तो वो बोला समधी साहब आप चढ़िए। उमाशंकर इस बहाने को छोड़ दिया और ट्रेन पे बैठ गया और रणवीर नीचे रह गया। उमाशंकर ट्रेन में बैठ करके बम्बई शहर चला गया। बम्बई शहर जाने के बाद अपने दामाद से बोला, ए दामादी देखिए 6 महीना से ज़्यादा मेरे बेटी को आपके यहाँ हो गया है, लेकिन आपका पिता मेरे बेटी को विदाई नहीं करता है, इसमें आपका क्या विचार है? बोला बाबूजी एक उपाय है जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए और सांप भी मर जाए, ऐसा काम करना चाहिए। उमाशंकर ने हंस के बोला क्या काम करना चाहिए? बोला आप यहाँ से घर जाइए और मेरे पिता को आप कहिएगा कि मेरे दामाद को खाना बनाने का बहुत दिक्कत होता है और अपने बेटी को ला करके बम्बई शहर में दे दे और यहाँ 10 दिन रहेगा, इधर उधर घूमेगा, खाना बनाएगा, खाएगा और आप भी रहिएगा। हम कह देंगे कि वो गाँव की लड़की थी, उसे बम्बई शहर में अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उसके पिता के साथ विदा कर दिया और मैं विदा कर दूंगा और आप उसे लेकर के अपने यहाँ चले जाइएगा और 1-2 महीना अपने यहाँ रखने के बाद फिर उसको मेरे पास ले आइएगा। उमाशंकर हंसता हुआ बोला ठीक आप बोले कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। उमाशंकर अपने समधी के यहाँ गया, बोला ए समधी साहब आपका बेटा ने बोला कि मुझे खाना बनाने का बहुत दिक्कत होता है। आपका बेटा ने बोला कि हमरे घर वाले को यहाँ ले आवे, नहीं तो मैं अपने पिता से नाराज हो जाऊँगा। रणवीर पैसे की लालच में अपने पुतों को विदा कर दिया। उमाशंकर अपने बेटी को लेकर के बम्बई आया। बम्बई आने के बाद दोनों बाप बेटी 10 रोज़ बम्बई में बहुत ऐश किया। ऐश करने के बाद उमाशंकर का दामाद अपने घर वाले को विदा कर दिया। बोला बाबूजी इसे आप ले जाए अपने यहाँ, 1-2 महीना रख लीजिएगा और फिर यहाँ लेकर के आ जाइएगा। फिर उमाशंकर अपने बेटी को लेकर के अपने घर आ गया और कुछ दिन अपने यहाँ रखा और फिर उसे बम्बई पहुँचा दिया। बम्बई पहुँचाने के बाद रणवीर ने बोला कि समधी साहब मुझे बम्बई नहीं देखा है, मुझे भी अपने बेटे से एक बार मिलवा दे। बोला ओ चढ़ू समधी चढ़ू, ट्रेन गया छूट तो अलवा पे चढ़ू। दोनों समधी की कहानी समा